जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का बिहार बोर्ड में तबाही मचाने के लिए 7 फिर वाली सीरीज 1 आया है, जो कहीं ना कहीं बोर्ड में छपेगा। ठीक है, इसमें सामाजिक विज्ञान का सभी पूरे किताब के क्वेश्चन होंगे। कहीं ना कहीं 24 के परीक्षा में पेपर के खोपड़ी में छेद करेगा। कही जाती है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और मिलने का मजा काफ़ी नज़दीक आ गया है, आप इसकी तैयारी में लग जाएं। कम समय में सिकंदर बनने का श्रेय इस प्रश्न को दिया जाएगा। आएंगे जानेंगे क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेजी। किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था, याद रखेंगे। वो जो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1912 में। कब हुआ था? 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ, और 1936 में बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ, और 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से पृथक हो गया था। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली, जो 17 मई 1498 में भारत में आते हैं। और भारत में आने का उद्देश्य था यहाँ से मसाले का व्यापार करना, जो काली बंदरगाह पाए थे केरल में। ये बात याद रखेंगे, वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1975 में हुआ था। एक कतई जहर प्रश्न होगा बोर्ड के दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रावी नदी किनारे 12 बजे रात को 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पाकिस्तान में जाकर सबसे पहले झंडा फहराया गया था। तब से जाकर 26 जनवरी 1930 को गणतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मास्टर द। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक, जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक, जिसकी लंबाई कितनी है भैया? 1620 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चीनी उद्योग। कौन है? चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग से गुजरात, गी से गिर, ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात में है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए, कहीं ना कहीं छपेगा। बिहार बोर्ड कई बार इस प्रश्न को कर चुका है। ठीक है, और उसी गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, बल्डवार राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही है। ये बात याद रखेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये बात याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन छपने वाली होगी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ये भी बात याद रखेंगे। पेरियार झील आपके केरल में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये बात याद रखेंगे, ये प्रश्न कहीं ना कहीं छपेंगे भैया, याद रखेंगे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। ठीक है, अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन
ये हो जाएगा रियो डी जेनेरो में किया गया था। कब किया गया था? 3 से 14 जून। ऑप्शन ए हो जाएगा रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें 178 प्रतिनिधि लोग भाग लिए थे। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 23 जून से 27 जून 1997 को हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। और इसी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और क्वाइटो सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1997 को हुआ था। ये बात याद रखें, कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था, ठीक है। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। ये बात याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं बोर्ड में तबाही मचाने वाली होगी। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। प्रथम रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ यानी धान के तौर पे आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धान के साथ देखिए कौन बोया जाता है? कपास, मटर, चना। खरीफ फसल ना धान। ऑप्शन डी हो जाएगा कपास, ठीक है। ये आपका खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में सबसे पहले नदी घाटी परियोजना को लाया था ताकि देश का भविष्य बन सके, क्योंकि देश की आज़ादी के समय वहाँ की बेरोजगारी, भुखमरी की स्थिति पूरी चरमों पे थी, पूरे देश बेहाल में था। इस तौर पे नदी को लाकर नदी घाटी परियोजना बनाए और उस नदी के बांध को भारत का आधुनिक मंदिर का दर्जा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र। कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र। और हमेशा रेलवे क्षेत्र से कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। अब पूर्व रेलवे का मुख्यालय तो कहिएगा कोलकाता में है। बात याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड हमेशा इस प्रश्न को पूछते रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, भारत में रेल कब चली थी भैया? 16 अप्रैल 1853 में चली थी, मुंबई से थाने। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए जगह 1925। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? संसदीय शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22